नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष। और बारिश से निपटने के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है गंभीर और रोहित शर्मा ने, यानी भारतीय टीम के कोच और कप्तान ने। ये नौबत इसलिए आ गई, या कहें कि ये प्लान इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि बेंगलुरु टेस्ट का जो पहला दिन था वो बारिश की भेंट चढ़ गया। टॉस तक नहीं हो पाया तो एक भी गेंद फेंकने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ये दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस टेस्ट मैच में। इस हवाले से बातचीत करेंगे, ये खबर पूरी बताएंगे और साथ ही साथ उस स्पेशल प्लान का भी जिक्र करेंगे जिस पर अब भारतीय टीम को निर्भर होना है। सबसे पहले खबर बताते हैं आपको। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बेंगलुरु टेस्ट का पहला दिन बारिश में धुल चुका है। बेंगलुरु टेस्ट में टॉस तक नहीं हो पाया, चाय काल तक बारिश रुकने पर भी शुरू नहीं हो सका खेल। यानी टी का टाइम जब हुआ तकरीबन 2:15 बजे बारिश बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद हॉकाई सिस्टम को लगाने में वक्त लगता है, जिस पर अभी आयुष आपको बताएंगे। और पहले दोनों सेशन के समय बारिश हो रही थी। हॉकाई सिस्टम मतलब DRS, यानी आपको जब तक वो विकेट खुला हुआ नहीं मिलेगा तब तक उसका जितना तकनीकी पक्ष है, जो चीजें इंस्टॉल करनी होती हैं, कहते हैं 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो बारिश बंद होगी, उसके बाद आपको 1.5 घंटा चाहिए उन चीजों को इंस्टॉल करके, प्रॉपरली चेक करके, और तब आप, भाई इंटरनेशनल मैच हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मीट करके ही वो शुरू हो सकता है। तो 2:15 के आसपास जब बारिश बंद हुई तब भी समझ में यही आया होगा कि भाई अगर अब हम शुरू भी कर देते हैं ये सब कुछ, ये जनरली ये मैच के पहले रात में लग जाता है। ये सारा सिस्टम रात में लगा के, इसका ड्राई रन करके, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो जब सब कुछ सिग्नल ओके हो जाता है तब वो अपने अपने घर जाते हैं, और फिर उसके बाद घर जाते हैं या होटल जाते हैं, और फिर अगले दिन वो मैच शुरू होता है। यहां चूंकि पिछली रात में बारिश हो रही थी, कवर्स ही अब हटे, तो अब अगर बहुत बेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यही कि आज ये सब चीजें इंस्टॉल हो जाएं, यानी कल अगर जैसे ही बारिश बंद हो मैच जल्दी से जल्दी शुरू कराया जा सके। यही एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल सर, यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि और उसमें किसी का दोष नहीं है। बिल्कुल। अब क्रिकेट है ही गेम ऐसा कि आपको बिल्कुल बारिश नहीं चाहिए। और इससे ये भी पता चलता है कि देखिए, एक गेम को ब्रॉडकास्ट करने में, आप तक पहुंचाने में कितने ज्यादा लोग, कितनी बड़ी एक टीम और कितनी ज्यादा टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि हॉकाई सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं हो पाया। 1-1.5 घंटे अगर उसमें लगते भी तो आप देखिए कि लगभग 4-4:15 बजे तक तो हमारा पूरा सेटअप ही रेडी हो पाता है एक तरीके से, बारिश रुकने के बाद भी। और उसके बाद फिर 4:30 बजे तक मुकाबला ही खत्म हो जाता है, दिन का खेल ही खत्म हो जाता है। तो भारत में ये थोड़ा सा मुश्किल था। आज ये दिक्कत थोड़ी सी हो गई, और कहीं ना कहीं हॉकाई सिस्टम को भी इंस्टॉल करना है, एक दिन पहले हो नहीं पाया। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। आज मुझे लगता है सर, एक तरीके से टेक्निकल टीम जो होगी और जो ग्राउंड स्टाफ होगा उसके लिए भी एक तरीके से सर ये बहुत अच्छा संकेत है। आज का दिन कॉल ऑफ हो गया, अब वो एटलीस्ट आज पूरे दिन आराम से रात तक का, अगले दिन सुबह तक का उनके पास समय है, सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। हाँ, एज लॉन्ग एज बारिश दोबारा ना आए, क्योंकि पहले 4 दिन बारिश की वजह से मैच जो है, 5 दिन इनफैक्ट मैच जो है वो खलल डाल सकती है बारिश लगातार मैच में। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस तरीके से मुकाबले को आप कंडक्ट कराते हैं, कितने ज्यादा लोग लगते हैं। और एक बारिश ने इन सब लोगों का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से आज बारिश रुक भी गई 2:30 बजे के आसपास, लेकिन मुकाबला आपको देखने को नहीं मिला। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यही है। लेकिन फिर भी सर 4 दिन बहुत होंगे रिजल्ट निकालने के लिए, अगर टीम इंडिया अपनी पे आ जाए। लेकिन बस बार बार एक ही कंडीशन है कि इंद्रदेव थोड़ा सा भारतीय टीम का साथ दे, मुकाबला शुरू हो पाए एटलीस्ट, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्लस या क्या माइनस। बिल्कुल, देखिए पहले दोनों दिन का जो पूर्वानुमान था, जो फोरकास्ट था, वो तो था 70 से 90% बारिश का। तो अभी पहला दिन निकल गया, एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। अभी तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो टेक्निकल सिस्टम से जुड़े लोग हैं, भारतीय टीम है, भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ है, इंडियन फैंस हैं, या मेरे और आपके जैसे लोग जो लगातार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कैसे भारतीय टीम WTC फाइनल पहुंचे। अभी तो हर कोई ये चाहता हो कि कल कम से कम थोड़ा मैच हो, कल भी आज की तरह ना हो कि पूरा का पूरा दिन जो है वो मैच का दूसरा दिन भी वो भी धुल जाए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा नतीजे को निकालना। आप 3 दिन में बांग्लादेश को हरा सकते हैं, ये न्यूजीलैंड की टीम है, इतना आसान नहीं है। यहां पर भी कई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इस प्रेयर में है, इस दुआ में है कि कल कम से कम मैच के दूसरे दिन बारिश जो है अगर हो भी तो इस तरह से ना हो जैसे आज हुई, और बाकी सारे जो इंस्टॉलेशन वगैरह हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो सब चीजें हो जाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या बदलाव किया गया है जिससे कि थोड़ा सा मैच में जान बची रहे। बचे हुए 4 दिन में समय और ओवरों की संख्या दोनों में बदलाव किया गया है।
दूसरे दिन 15 मिनट पहले शुरू होगा खेल। भारत में अमूमन सुबह 9:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है, उसको 9:15 पर शुरू करने की बात की गई है। उसके अलावा हर सेशन में यानी पहले और दूसरे सेशन में 15-15 मिनट का खेल जोड़ा गया है। इसके अलावा जो 90 ओवर का खेल हम कहते हैं उसमें उसको 98 ओवर तक ले जाया गया है। यानी अगर आप अब से भी जोड़ लें 4 दिन तो 8 × 4 यानी 32 ओवर और कम से कम प्रपोज किया गया है कि अब जो बदली हुई मैच कंडीशंस हैं उसमें ये चीज़ें होंगी। गेम 15 मिनट पहले शुरू होगा, दूसरे सेशन में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा और 8 ओवर एक्स्ट्रा फेंके जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि मौसम के साथ साथ रोशनी जैसे जैसे 5 बजेगा हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में, किसी भी शहर में आप चले जाएं तो वो फिर बैड लाइट और दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। प्रैक्टिकल बात अभी भी यही है कि 90 ओवर हो जाएं वही बहुत है, वही उसी में भारतीय टीम खुश हो जाएगी, उसी में भारतीय टीम प्रयास करेगी। हाँ, लेकिन अगर देखिए मौसम ना मेरे बस में है, ना आपके बस में है, ना रोहित शर्मा के बस में है, ना किसी के बस में, इंद्र देवता फिर इंद्र देवता है, तो अगर उनका मूड ठीक हो जाए तो फिर ये सारे जो बदलाव किए गए ये भी थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने में आसान हो जाएंगे। और फिर ये टेस्ट मैच जो अगर दूसरे दिन बारिश होती है तो पूरी तरह से आप कह लें कि वॉश आउट होना या ड्रॉ होना या उस रास्ते पर ना जाकर थोड़ा थोड़ा उम्मीद तब भी बची रहेगी। बिल्कुल बची रहेगी सर। और देखिए इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है और तेज गेंदबाजी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पिन बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वहां भी जाहिर सी बात है जब तेज गेंदबाज कराते हैं तो समय ज्यादा लगता है ओवर कंप्लीट करने में। स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा इंडियन कंडीशंस में, आपको पता है ये बात। एटलीस्ट दोनों टीमों से ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ओवर को कंप्लीट किया जा सकता है जल्दी जल्दी। बट अगेन ठंड का मौसम धीरे धीरे भारत में शुरू हो चुका है और बिल्कुल जिस बैड लाइट की सर आपने बात की, मुझे लगता है आप अपनी तरफ से आधा घंटा नहीं 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, लेकिन अगर वो रोशनी का इशू आ गया, रोशनी कम हो गई तो मैच कॉल ऑफ हो ही जाना है वैसे भी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात सही है सर कि आधा घंटा एक्सटेंड अपनी तरफ से मैच को जितना ज्यादा पुश किया जा सकता है। चलिए एक दिन पूरा वॉश आउट हो गया, 90 ओवर तो हमें अब वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उसके कंपनसेशन में हमने ऐसा जुगाड़ बिठाया कि कम से कम 32 ओवर एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं उस मुकाबले को थोड़ा सा कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन अगेन इंद्रदेव मेहरबान हो। और दूसरी चीज लाइटिंग सिस्टम जो है वो अब धीरे धीरे ठंड शुरू हो रही है भारत में, तो आपको इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी रोशनी 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद मिलना बहुत मुश्किल है कि मुकाबला उस तरीके से हो पाए। ये एक इशू रहेगा जरूर। और सर अगर प्रैक्टिकली देखें तो अब 4 दिन बचे हैं और 9 4 36 360 ओवर का मुकाबला टेक्निकली हो सकता है अगर उस आधे घंटे को एक्सटेंड ना भी करे तो। अगर मिल जाता है मौका तो बहुत अच्छी बात है। 360 ओवर इनफ होंगे भारतीय टीम के लिए, मतलब वो उसमें से भी अभी ये कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि बारिश लगातार 4 दिन होने वाली है, तो उसमें से 360 में से भी हमें कितने ओवर मिलेंगे ये भी, इस पे भी डिपेंड करती है चीजें। और फिर बात वही है सर कि बांग्लादेश नहीं है इस बार, न्यूजीलैंड है हमारे सामने। कितनी पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है विद एवरी ओवर या एवरी डे जो बारिश की वजह से धुल जा रहा है। मुझे लगता है इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड किस इंटेंट से आया है। अगर 4 दिन का खेल हो रहा है और आपने जैसा कहा 90 × 4 यानी 360 ओवर का खेल, हम इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं रफली लेके चलते हैं कि मान लेते हैं 250 ओवर का खेल हो रहा है, 110 ओवर और बारिश को दे देते हैं। 250 ओवर के खेल में से अगर हम उस फॉर्मूले पर जाएं जिस फॉर्मूले में भारतीय टीम ने कानपुर में टेस्ट मैच जीता था, भारत ने 52 ओवर का खेल बैटिंग की थी दोनों इनिंग मिला के, तो 52 ओवर वो भी निकाल देते हैं, तो 250 में से 52 तकरीबन 200 ओवर रह गए। अब ये देखना होगा, फिर आपने कहा कि या हम सब जानते हैं कि वो बांग्लादेश की टीम थी, ये न्यूजीलैंड की टीम है, तो यहाँ 52 ओवर से काम नहीं चलने वाला, आप 50 ओवर अपने लिए और रखिए, 150 ओवर रह गए। अब ये जो 150 ओवर है, इस 150 ओवर को लेकर न्यूजीलैंड किस सोच के साथ खेलेगी ये देखना होगा। वो 150 ओवर में 823 रन भी बना सकती है इंग्लैंड की तरह जो उसने पाकिस्तान में बनाया, और वो लगभग 150 ओवर में 366 रन भी बना सकती है जो पाकिस्तान ने अपने घर में बनाया। तो कहने का आशय ये है कि टेस्ट मैच रिजल्ट ओरिएंटेड हो, टेस्ट मैच का नतीजा निकले, फैंस को मजा आए, जितने भी दुनिया भर में भारत या न्यूजीलैंड के फैंस इस मैच को फॉलो कर रहे हैं वो मैच को देखें। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत पर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी न्यूजीलैंड पर भी है। तो भारतीय टीम तो कह चुकी है, अभी हम दिखाएंगे आपको वो बयान गौतम गंभीर का भी और रोहित शर्मा का भी कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस अप्रोच के साथ मैदान में जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम किस अप्रोच के साथ जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या वो इस उससे जाएगी कि
हमारे जीतने ना जीतने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में वो कहीं से है नहीं। जो सबसे प्रोमिनेंट दो टीमें हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की हैं, उसके बाद श्रीलंका के चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं, लेकिन ये सब टीमें बात की हैं, इनके चांसेस अभी उस तरह से है नहीं। तो यहां से अब दो चीजें होंगी। हम लोग बचपन में कहते थे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो वो वाला अप्रोच भी होता है कि हमारा तो होना नहीं है, हम ड्रॉ के लिए जाएंगे। और एक ये होता है कि नहीं, हम खेलेंगे, क्या पता किस्मत खुल जाए, क्या पता किसी और टीम का परफॉर्मेंस डिप हो जाए तो हमारे लिए कुछ स्कोप बन जाए। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि न्यूजीलैंड की टीम किस अप्रोच के साथ जाती है। हालांकि मौसम को लेकर भारतीय फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयुष जैसे बार बार कह रहे हैं कि 5 दिन बारिश की संभावना है। उसके अलावा येलो अलर्ट पूरे कर्नाटका में इशू किया गया था, जारी किया गया था। इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर बारिश इन दिनों पर हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि 2 दिन पहले ज्यादा बारिश थी, उसके बाद धीरे धीरे वो बारिश कम हो जाएगी। लेकिन वो बारिश कम होगी तो कितने ओवर कटेंगे, वो बारिश कम होगी तो क्या हमको, जो हम मान के बात कर रहे हैं कि 250 ओवर, मतलब 450 ओवर का होता है टेस्ट मैच, उसमें से हमने 200 ओवर बारिश को दे दिया, भेंट चढ़ा दी इंद्र देवता को। रोहित शर्मा जाएं थोड़ा अगरबत्ती लेकर और कुछ धूप बत्ती लेकर जाएं, कुछ दिया विया दिखाएं और हाथ जोड़कर कहें कि भाई 250 ओवर हमको दे दीजिए, 200 ओवर हम आपको दे रहे हैं, 90 तो आप ले ही चुके हैं, कम से कम 4 दिन में 100 ओवर और खराब कीजिएगा, इससे ज्यादा मत खराब कीजिएगा। क्या पता इंद्र देवता खुश हो जाएं और फिर ये मैच हो। लेकिन क्या ऑन अ सीरियस नोट 250 ओवर के मैच में क्या आप रिजल्ट देखते हैं? और अगर रिजल्ट देखते हैं तो शायद फिर वही वाली बात है कि दोनों टीमों का इंटेंट क्या है, तभी रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सर। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड तो फिलहाल वो भी विश ही कर रहे होंगे, जैसे आपने कहा रोहित शर्मा के लिए कि भाई जाके इंद्रदेव से एक वो रिक्वेस्ट करिए, प्रे करिए। न्यूजीलैंड की टीम सर अफगानिस्तान से खेलने भी भारत ही आई थी और 5 दिन ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में मुकाबला था, मैच हो नहीं पाया था बारिश की वजह से, गीली आउटफील्ड की वजह से। और यहां पे बेंगलुरु टेस्ट मैच, जो पहला ही टेस्ट मैच है सीरीज का, यहां भी पहला दिन वॉश आउट हो चुका है। मतलब न्यूजीलैंड क्या वाकई इतनी अनलकी हो गई है कि उसको टेस्ट क्रिकेट खेलने को 18 सेशन हो चुके हैं कंसेक्यूटिव, 18 सेशन उनके बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं, 15 वहां, 3 यहां, 18। अब आप अपनी बात। और अभी तक उनको एक बॉल खेलने को नसीब नहीं हुई। मतलब या तो उनका कुछ उनको, मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा पहले उनको कुछ पूजा वूजा करानी पड़ेगी शनि देवता से कि भाई क्या है दिक्कत, हमें इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। 6 दिन हो चुके हैं, हम बार बार यहाँ आते हैं, बारिश होते देखते हैं, ग्राउंड गीला होते देखते हैं, आउटफील्ड देखते हैं, और उस तरीके से फिर हमें लगता है कि यार मैच कॉल्ड ऑफ हो जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो होती हैं। और मुझे लगता है न्यूजीलैंड का इंटेंशन ऐसा नहीं होगा सर कि जो आपने बात कही कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, उस तरीके का हिसाब होना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड के मतलब बड़ी अच्छी सुलझी हुई टीम मानी जाती है। मतलब एक ऐसी टीम जिसके लिए शायद दुनिया में 0 हिटर्स वाली टीम है सर। चाहे इनके टीम के खिलाड़ियों की बात कर लें, पूरी टीम की बात कर लें, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को हमेशा हाई रखते हैं। तो इस तरीके की टीम है जितने दिन का वर्ल्ड कप में वो जो फाइनल हुआ जिसमें बाउंड्रीज के आधार पर, बिल्कुल उसमें आप देखिए कोई, मतलब अगर कोई एग्रेसिव टीम होती तो शायद वहां विवाद कर देती, बवाल कर देती। कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं था, और वो भी तब जबकि न्यूजीलैंड ने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है। तो उस तरह के मुश्किल हालात में भी अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, तो इस बात से तो मैं सहमत हूं कि बहुत ही एक क्रिकेट मैच को एक बहुत ही जेंटलमैन गेम की तरह लेने वाली टीम है न्यूजीलैंड की टीम। बाकी आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, तो वही बात है कि मतलब उस तरीके का काम मुझे नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम करेगी, क्योंकि बड़ी अच्छी टीम है। ना ही सर एक और चीज, उनके देश में भी कोई ऐसा बवाल आपको देखने को नहीं मिला कि इतना बड़ा फाइनल और ऐसी सिली चीज की वजह से आप हार गए, नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से एक वर्ल्ड कप फाइनल आप हार गए। और वो टीम जो सेमीफाइनल में बार बार पहुंचती तो थी लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी अच्छी टीम है, बहुत मॉरली स्ट्रांग टीम है और अच्छी लीडरशिप के अंडर में आई है। मुझे लगता है कि जितने दिन का भी खेल, जितने घंटे, जितने ओवर्स का भी खेल होता है, न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से फाइट बैक करेगी। और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर कि वो WTC के फाइनल में जाते हैं नहीं जाते हैं। वो इस तरीके से खेलेंगे कि उनको हराना है अगली टीम को, वो पूरी तरीके से कंपीट करने को देखेंगे। और बहुत सारे बड़े बड़े बेहतरीन नाम है उस टीम में, अच्छे स्पिनर्स मिलेंगे, अच्छे बल्लेबाज मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो गेम है वो ड्रॉ के लिए तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर सामने ना पाकिस्तान है ना बांग्लादेश की या कोई छोटी टीम है। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने WTC का पहला फाइनल जब हुआ तो भारत के सामने यही टीम थी, इसने WTC का फाइनल जीता है। इंपॉर्टेंस जानते हैं WTC के फाइनल की। और सर एक रिदम बनाने की भी बात होती है। जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा बैक स्टेप है, आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनल में जगह नहीं बना सकते हैं, डजंट मीन कि आप फिर उसमें कंपीट नहीं करेंगे। कई बार होता है कि आप अगले जो साइकिल है WTC की
हुई, उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं, अपने यंग लॉट को मौका दे सकते हैं, नए खिलाड़ियों का एक ट्रांजिशन का जो एक फेज होता है वो शुरू कर सकते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वर्ल्ड क्लास इंडियन टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है उन्हीं के घर में। इससे बेहतर चैलेंज न्यूजीलैंड के पास नहीं होगा। मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम आज की डेट में चाहे WTC के फाइनल में जाए ना जाए, अभी से भी अगर उनको कोई बता दे कि आपका जाना एकदम कंफर्म है कि आप नहीं जा रहे हैं WTC के फाइनल में, फिर भी वो ड्रॉ के लिए या मैच को बचाने के लिए कभी नहीं खेलेंगे। वो इस चीजों पे काम करेंगे, वो अपने खिलाड़ियों को मौका देंगे और इस बेस्ट चैलेंज को जो उनके सामने आया है, भारतीय टीम आज की डेट में बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, उनके सामने उन्हीं के घर में खेलने का मौका वैसे भी सबको नहीं मिलता है, और अगर मिला है तो न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी सर। बिल्कुल, और उसका अच्छी बात यह कि भारतीय टीम भी पूरे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है। रोहित शर्मा का बयान आपको दिखाते हैं जो उन्होंने इस टेस्ट मैच के पहले दिया था, और चूंकि लगातार यह बात हो रही है कि अगर हमने 3 दिन में बांग्लादेश को हराया था तो अब क्या न्यूजीलैंड को भी वैसे ही करेंगे, इस पर बड़ा सीधा सा उनका जवाब था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी टीम कौन सी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते जाएं, और इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम अपने प्रदर्शन को पिछली सीरीज से भी बेहतर कैसे करें। बिल्कुल तो सर, ये बयान दिखाता है कि किस तरह से वो भी इस बात के लिए तैयार हैं। उनको भी पता है कि बारिश होगी, बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, इसमें किसी का वश नहीं है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उनका काम उन्होंने बड़ा सीधा कर दिया है कि हमारा काम एक है, हमें अच्छा खेलना है, हम और अच्छा खेलेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल पूरी तरीके से, और यही होना भी चाहिए सर। हमने देखा भी है पहले इंटेंट अक्रॉस फॉर्मेट जो भी हो, और प्राइम एग्जांपल तो कानपुर टेस्ट मैच ही, ये मात्र 2 दिन का गेम हो पाया, 2.5 दिन का लगभग, उसमें हमें रिजल्ट निकालना था, और एट द एंड ऑफ द डे 2 सेशन लगभग पूरा बच ही गया जब मुकाबला हमने जीता। तो भारतीय टीम का इंटेंट पूरी तरीके से क्लियर है, चाहे कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रोहित शर्मा हो, या पूरी टीम हो, सारे खिलाड़ी इस इंटेंट को जानते हैं कि टीम इंडिया मस्ट विन, मतलब उस गेम को मस्ट विन की तरीके से लेगी और मैच का रिजल्ट निकाल कर ही दम लेने वाली है। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दिया गौतम गंभीर ने, जो भारतीय टीम के कोच हैं। उनके भी 2 बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय टीम अब लगातार टेस्ट मैचेस में खेलेगी, सिर्फ इस मैच में नहीं, क्या अप्रोच रहेगा, उस अप्रोच को लेकर उनका जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों आपको दिखाते हैं। हम ये चाहते हैं कि खिलाड़ी आक्रामक रहें, वो मैदान में अपना स्वाभाविक खेल खेलें। अगर वो अपना स्वाभाविक खेल खेलकर एक दिन में 400-500 रन जोड़ सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। हम इस तरह खेलना चाहते हैं जहां ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा, ज्यादा जोखिम ज्यादा नाकामी का क्रम चलेगा। ऐसे भी दिन आ सकते हैं जब पूरी टीम 100 रन पर ही सिमट जाएगी, लेकिन हम तब भी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि लोगों को मजा आए, हम किसी भी स्थिति में हो कोशिश जीत की ही करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी दिखाइए गौतम गंभीर का, मैं विश्व क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर सकता, हर टीम की अपनी अलग सोच है, टेस्ट क्रिकेट को खेलने का अपना तरीका है, मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में बात कर सकता हूं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें टेस्ट मैच बचाने के लिए 2 दिन बल्लेबाजी करनी है, हमारे पास ड्रेसिंग रूम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य मैच को जीतने का रहेगा। स्थितियां बदली तो ड्रॉ का विकल्प भी खुला रखेंगे। हम इस तरह का टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एक छोटा सा कॉमेंट आयुष, हम इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं जहां एक दिन में 400-500 रन बनाने हो वो भी बनाने को तैयार है, 2 दिन खेलकर ड्रॉ कराना है वो भी कराने को तैयार है। यानी कुल मिलाजुलाकर मैच अवेयरनेस एट इट्स पीक। आप खिलाड़ियों को कह दीजिए कि अवेयर रहो, मैच के हिसाब से खेलो। और सर यही होना भी चाहिए, मतलब इतने यंग प्लेयर्स हैं, भारत इस समय एक तरीके से ट्रांजिशन फेज से गुजरा है। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और नए खिलाड़ी आए हैं, उनमें ये अवेयरनेस डालना, उनमें, और कहते हैं ना सर कि केवल कप्तान और कोच के सोच लेने से कि आज से हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आज से हम इंटेंट वाला गेम खेलेंगे, उससे नहीं होता है। जब तक वो आपकी सोच टीम के एक एक प्लेयर में आखिरी वाटर बॉय जो है वहां तक अगर वो बात नहीं पहुंचती है तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। आप अकेले अग्रेसिव खेल के, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सर, कानपुर टेस्ट में अगर रोहित शर्मा अकेले वो अग्रेसिवनेस दिखाते और सामने से यशस्वी जायसवाल लगते डिफेंस करने, बाकी के जो बल्लेबाज आए थे वो लगते डिफेंस करने, तो क्या रिजल्ट आ पाता? कभी नहीं आ पाता। तो वो जो कलेक्टिव एफर्ट है टीम का, वो मुझे लगता है कि टीम के साथ होता है, और गौतम गंभीर की जो सोच है, रोहित शर्मा की जो सोच है, वो पूरी टीम के एक एक प्लेयर में इनकलकेट की गई है, वो लास्ट इंसान तक पहुंची है, तभी हम कानपुर टेस्ट मैच में भी रिजल्ट ला पाए थे। और यहां पर भी जो सोच है टीम की वो यही है कि जितने भी दिन का मैच, जितने भी ओवर का मैच मिलेगा, हम पूरी तरीके से डेडिकेट करेंगे कि मैच का रिजल्ट जरूर निकले, और जो क्राउड आई है उसको पूरी तरीके से वो एंजॉय कर पाए एटलीस्ट। बिल्कुल यही टारगेट है, यही लक्ष्य है, यही मकसद है भारतीय टीम का कि जो फैन
फैंस आए हैं उनका एंटरटेनमेंट तो हो ही, अगर संभव है तो उस टेस्ट मैच का नतीजा निकालने का भी 100% प्रयास किया जाए। रहेगी हमारी इस मैच पर नजर, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।